बीपीएससी पीटी प्रश्नावली में 69th बीपीएससी पीटी में बिहार स्पेशल से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू किया? कर्नाट राज्य वंश के दौरान स्टार्ट किया गया था। कर्नाट राज्य वंश के संस्थापक कौन है? नन्यदेव। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल राजवंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का व्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसी अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो फर्स्ट और सेकंड गलत है, क्योंकि यह बिहार के भागलपुर कहलगांव के पास स्थित है। मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर कहलगांव के पास है और इसकी स्थापना राजा गोपाल ने नहीं, राजा धर्मपाल ने की थी। तो आंसर 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। गजनीर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है। भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही उत्तर कीजिए। ये इसका आंसर 1 और 4 हो जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य दोनों बिहार में है और 2 और 3 एक यूपी में है और एक राजस्थान में है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? गंडक नदी पर। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणाली का उसके विवरण से मिलान कीजिए। धारावार चट्टान प्रणाली, अब मैच करना है इसका। धारावार चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन चट्टान प्रणाली, इसका हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं। तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा, सेकेंड का 4 हो जाएगा। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित होता है। तृतीय चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो क का 3 होगा, ख का 4 होगा, ग का 1 होगा और घ का 2 होगा। कोसी मैदान के मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। 1937 से 38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। क्यों आयोजित किया गया था? बिहार के किसानों द्वारा जमींदारों से अपनी जमीन वापस लेने के लिए यह आंदोलन किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपनी कारखाना स्थापित की? 1632 में। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? श्री कृष्ण सिंह। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी? बतक मियाँ। 69th बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन हो गया है। अब 60
8th BPSC PT में जो भी बिहार स्पेशल से आया है उसको देखते हैं। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किसका विरोध करने का विकल्प चुना? चौकीदारी कर। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई? वतक मियाँ। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को स्टार्ट हुआ था। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? श्री कृष्ण सिंह ने की थी। स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ। किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? शेर खां। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया? धर्मपाल। इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मतलब इसमें ऑप्शन दिया गया होगा और पूछा गया है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? सर जेम्स डेविड सेफ्टन। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्सेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? पादरी की हवेली। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? मगध। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? यहाँ पे भी ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक मतलब अलग किया गया? 1936 में। बिहार राज्य का कुछ भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब कुल बिहार राज्य का टोटल मतलब बिहार का टोटल एरिया बताना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। बिहार के किस जिले में तिल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कांवर झील जो बेगूसराय में है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिल रहा है? जमुई में। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं? भागलपुर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्नलिखित जिलों का सही क्रम चुनिए। मतलब वहाँ पे ऑप्शन दिया गया होगा और शहरीकरण का स्तर बताना है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। वहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिया गया होगा, उसमें देखना है कि मैक्सिमम मतलब शहरीकरण कहाँ पे है। तो पटना में है, मुंगेर में है और फिर नालंदा में है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का डैश होने का अनुमान है? 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। इसके लिए 7 निश्चय भाग 2 पढ़ना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा कि कौन इसका हिस्सा नहीं है।
तो इसमें ऑप्शन दिया गया होगा, जो 3 ऑप्शन होगा वो इसका हिस्सा होगा। और ये जो ये ऑप्शन है सभी के लिए वायु मार्ग, ये 7 निश्चय योजना का हिस्सा नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम। तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है। नवादा में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा नवादा, फिर किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आज़ाद दास्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दास्ता बिहार में सक्रिय था। अब देखते हैं BPSC 67